वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं आपका पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बराह एशिया के सबसे बड़े लीची के बाग में। ये बाग 150 एकड़ पर मुहित है। आज हम इस बाग में लीची के फल के बारे में आपसे मज़ीद मालूमात शेयर करेंगे और हमारे साथ इस बाग के ऑनर भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इस फल के बारे में मज़ीद मालूमात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मैं मोहम्मद अली। आप कब से ये बाग आपने खरीदा हुआ है? ये तकरीबन 25-30 साल से हम इसको ख़रीद रहे हैं जी। ये फल जब फूल पे आता है तो इसकी ख़रीदारी शुरू हो जाती है। तो अब तो आखिरी मरहले में है, आप देख सकते हैं। ये फल साल में एक दफ़ा ही होता है? ये फल साल में एक दफ़ा ही होता है, लेकिन इसकी केयर जो है ना वो 4 माह तक होती है। 4 माह तक केयर होती है, फिर जाके ये जाके इस मरहले में इस मरहले में आ जाता है। ये जो फल है ये इसकी कितनी अक़साम है? इसकी 3 अक़साम है। कौन कौन सी? एक क्या ये सराई आप देख रहे हैं, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके। जी। ये सराई है, एक गोला होता है, एक बदाना होता है। अच्छा, ये सुराई है, ये जो बदाना और गोला होता है वो भी इसी बाग में है? वो इसी बाग में है, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है, ये आखिरी मरहले में है। अच्छा, ये जो सुराही बदाना जो आप बोल रहे हैं, इस सब के दरख्त अलग अलग होते हैं और जायका भी अलग अलग होता है जी। अच्छा, ये बाग कितने साल से इधर मौजूद है? ये तकरीबन जिस जगह पे आप खड़े हैं ये तकरीबन 55 साल का बाग है। अच्छा, ये बाग कितने एकड़ पे मुहित है? ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये 15 एकड़ पे है। ठीक, वैसे ये कुल रकबा जितना भी जो है ये तकरीबन 110 के ऊपर जाता है। अभी कुछ छोटा है, वो इसलिए हम व्यापारी उसमें नहीं इंटरेस्ट लेते, लेकिन रकबे के लिहाज से ये काफ़ी बड़ा है। हमने सुना था 150 एकड़ पर मुहित है। ये ऐसे ही हो जाता है, लेकिन जो फल अभी नहीं देता उस फल को हम नहीं गिनते। अच्छा, ये जो लीची है, ये इस फल के फ़ायदे क्या हैं? ये इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर डॉक्टर लोग बताते हैं, जो इधर ख़रीदारी के लिए आते हैं, वो बोलते हैं ये जिगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हेपेटाइटिस वाले भी इसको खा सकते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद चीज़ है। इसमें विटामिन सी काफ़ी बहुत मकदार में मौजूद होता है। ये कमज़ोर लोग भी खाएं तो वो भी अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। क्या आप इस फल को बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं? हम पाकिस्तान तक ही महदूद हैं, हमारे इतने वसाइल नहीं हैं। अगर आपके पास वसाइल हो तो आप इसे बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान वालों को खानी नहीं मिलेगी, इसकी बाहर इतनी मांग है। जो हमें लाइक करते हैं लोग, वो कहते हैं कि हमें ये लीची दी जाए, फिर पाकिस्तानी अवाम नहीं खा सकेगी। फिर हम पैसों की हबश में पड़ जाएंगे, अवाम की खिदमत नहीं कर सकेंगे। अवाम की खिदमत नहीं, अभी आप फिलवक्त अवाम की खिदमत हम अपनी अवाम की और अपने अहले इलाका के लोगों को कोशिश करते हैं ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा खा सकें। गरीब आदमी जो आता है, चाहे चंद पैसे भी लेके आए, हम उसको दे देते हैं कि उसका भी दिल करता है। सरमायादार तो हर कोई ले सकता है, लेकिन गरीब के लिए भी थोड़ा हिस्सा होना चाहिए। हर ठेकेदार को ये एहसास होना चाहिए कि इधर की अवाम भी खाए। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। तोड़ना जो गंदा दाना है कढ़ छड़ना, फिर उस तो अगला पौधा तोड़ना। लाइन वाइज सारे पौधे तोड़ के फर्स्ट क्लास जो गुच्छे न तैयार करने असी कराची भेज रहे हैं, ठीक है ना। आप इसकी फल की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम करते हैं? फल की हिफाजत के लिए हम ना जनूबी पंजाब से लेबर मंगवाते हैं। इस लीची पे एक परिंदा बहुत ज़्यादा आशिक है, वो इंडिया से आता है रात को और रात को ही वापस जाता है। रात को आके वो काफ़ी नुकसान करता है, खाता कम है और ज़ाया बहुत ज़्यादा करता है। इस परिंदे का क्या नाम है? उस परिंदे का नाम खटक है, खटक कहते हैं उसे। तो वो उसके लिए लाइटिंग करनी पड़ती है, हर पौधे पे एक लाइट लगानी पड़ती है। इसके साथ साथ लेबर भी वर्क करती है उसको उड़ाने के लिए ना, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, लाइट लगाने का क्या रीज़न है, मतलब कि लाइट क्यों लगाते हैं? लाइट इसलिए लगाते हैं कि उसको अंधेरे में ना बहुत ज़्यादा नज़र आता है और लाइट में कम नज़र आता है। जब पौधे पे लाइट होगी ना तो उसको कम नज़र आएगा और नुकसान भी कम होगा।